जब तक नहीं जाते तब तक तो ठीक रहा था, और जाए के बाद इतना बिगड़ा था। सब नहीं, कुछ अल्लाह जिसे हिदायत दे दे वो समझ जाते हैं। बाकी हज करने के बाद बास तो पक्के बेईमान हो जाते, जानी हो जाते, नमाज और रोजा से दूर हो जाते हैं। दिल्ली के जामे मस्जिद के दरवाजे पर एक अंधा बेचारा भीख मांगत पहुंच गया कटोरा लेके, और होता रहे जमात, तो अंधरवा धई दिस कटोरा, कहीं नमाजें निकली हैं तब मंगबे, रख के बैठ। जब नमाजी निकले लगे तो अंधरवा मांगे ला, कहे भैया अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के नाम पर। तो नमाजी निकले, ठन्ने चुन्नी डाले, बहुत पहले की बात है। तो जब डाले खंड से बोले तो अंधरवा का अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे, डाले चले जाता। एक नमाजी निकले तो बाजार डाले के जो उन कटोरा में बटूरा रहा का पंजम भरे लगे। जब भरे लगे अंधरवा जाने इसको उठा लिया जाते, पर अंधरवा झट से गट्टा पकड़ लिया, कैसे हाजी भैया छोड़ दो, ये हाजी भैया छोड़ दो, बहुत गरीब है हाजी भैया छोड़ दो। वो हाजिन रहे तो चौके कहीं ना, यो अंधरवा कसके जाने इसके हम हाजी हैं। तो पूछे थे अरे अंधरा तो कसके जाने हम हाजी हैं रे। तो अंधरवा कहा थे हाजी भैया अत्ता लटा काम हाजी के अलावा कोई न करे भैया छोड़ दे, अत्ता लटा काम हाजी के अलावा कोई न करे भैया छोड़ दे। बताओ हाजी, हाजी हो गया गलत काम। हाजी का दर्जा अल्लाह बहुत बुलंद फरमाता है। हदीस पाक में है कि कल क़यामत के दिन हाजी जो अच्छा हाजी होगा वो तो जन्नत में जाएगा ही, लेकिन अपने साथ 400 लोगों की शफाअत करा के जन्नत में जाएगा। लिहाजा लोगों, अगर किसी को अल्लाह हज की तौफीक दे तो समझे कि अल्लाह ने हमारा नसीबा जगा दिया, तो गुनाहों से बचो। बहरहाल माँ बाप को देखो तो अल्लाह ताला हज मकबूल का सवाब देता है, इसलिए माँ बाप की खिदमत करो। लेकिन कुछ बदनसीब ऐसे हैं, एक नौजवान था, उसका बाप मर चुका था, माँ थी इतनी बूढ़ी थी कि आंखों की बीनाई चली गई, माँ अंधी हो गई, उसकी बीवी भी थी। एक दिन वो नौजवान कहीं गया था तो शाम को देर हो गई तो घर नहीं पहुंचा। जब देर हो गई तो बीवी कुछ नहीं, बीवी को कोई फिक्र नहीं, माँ बेचारी अंधी तड़पने लगी, आंगन में चलने लगी, हाय मेरा बेटा कहाँ है, इतनी रात हो गई मेरा बेटा नहीं आया है। तो बुढ़िया नाबीना गई दरवाजे पर अपने बाहर बैठ गई और कोंच फैला के दुआ मांगने लगी, या अल्लाह मेरे बेटे को सही सलामत वापस फरमा दे, या अल्लाह मेरे बेटे को हर बला मुसीबत से बचा ले। वो बुढ़िया नाबीना माँ बैठी दरवाजे पर औलाद के लिए दुआ मांग रही थी। थोड़ी देर बाद वो नौजवान आवा तो हाथ में यह मिठाई के पन्नी रहे, आवा और चुप्पे निकले लाग। अम्मा से यो नहीं पूछिस कि अम्मा यहाँ काहे बैठी हो, अम्मा चलो हम आएंगे, बल्कि चुप्पे निकले लाग। जब चुप्पे निकले लाग, औरत माँ को पता महसूस हुआ कि शायद कोई जा रहा है, तो सोचे सत्ती रात में हमारे घर में हमारे लड़का के अलावा कोई जाइए। तो बुढ़ीवा कहा था भैया दुआ मांगत रहा, जब जानिस को न जाते भैया, आजकल ऐसे माँ बाप से बोला था ना हूँ, दोसर कोई बोले तो कहा है कहा मुँह पहले, अब्बा अम्मा कहे तो गदावे में रहने नहीं है, जैसे कि वह बुढ़िया बेचारी को छोड़ के वो खड़ी हो गई और लड़कों की लिपटी आई गए, हाय हमारे लाल तुम कहाँ रहे हो। जब लपटियां तो मिठाई वाली पन्नियाँ ऊपर उठाई ली कि कहो अम्मा जान न जाए, अब वो सोहराते चली जाए, वो हमारे बेटा हुआ वो सार उठावत चला जाए। बताओ वो माँ जिसने तुमको पैदा किया, जब तुम खाना नहीं खाते थे तो तुम्हें कहानी सुना सुना के खिलाती थी, बोलो है? जब तुम पानी नहीं पीते थे तो बहाने से तुम्हें पानी पिलाती थी। आज वो बूढ़ी हो गई है तो तुम 10 रुपये की मिठाई माँ से छुपा रहे हो। लोगों, माँ बाप का बड़ा एहसान है, इसलिए जब तक जिंदा रहे इनको राजी करो, और जब दुनिया से चले जाएं तो इनकी कब्रों पे पहुंचकर इसाले सवाब किया करो। अल्लाह ताला हमको तुमको माँ बाप का फरमा बरदार बनाए और होने वाली शादी को अल्लाह ताला मुबारक फरमाए। जो कुछ कहा गया अल्लाह अमल की तौफीक दे। चूँकि सुबह तमाम काम है, इसलिए आप हजरात खड़े हो जाइए, सलात व सलाम पढ़ लीजिए। और शेर मुलाहिदा फरमाए कि सरवरे रब के दिलदार का दिल में अरमां है गर उनके दीदार का, सरवरे तो जहां
रब के दिलदार का, दिल में अरमां है कर उनके दीदार का। सरवरे दो जहां रब के दिलदार का, दिल में अरमां है कर उनके दीदार का। आप सल्ले अला पढ़ के सो जाइए, आप सल्ले अला पढ़ के सो जाइए, होगी उनकी जियारत कभी ना कभी। आप सल्ले अला पढ़ के सो जाइए, होगी उनकी जियारत कभी ना कभी। या नबी 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 या नबी। और आखिरी शेर मुलाहिदा फरमाए, मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। या नबी 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 या नबी। शेर मुलाहिदा फरमाए, तेरे सर पे बलाओं का तूफान है। कारी साहब शेर मुलाहिदा फरमाए, सर पे तेरे बलाओं का तूफान है, इन दिनों तू बहुत ही परेशान है। तेरे सर पे बलाओं का तूफान है, इन दिनों तू बहुत ही परेशान है। सर पे तेरे बलाओं का तूफान है, इन दिनों तू बहुत ही परेशान है। रोज कुरान के घर में तिलावत करो, रोज कुरान के घर में तिलावत करो, भाग जाएगी आफत कभी ना कभी। रोज कुरान के घर में तिलावत करो, भाग जाएगी आफत कभी ना कभी। या नबी 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 या नबी।